काज़मी साहब, इसमें सेटलमेंट या बातचीत या उसकी क्या ज़रूरत है? एक बड़ी सीधी सी बात है कि हर इदारे ने अपने दायरा कार में काम करना है। अदलिया के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता कि आप उसको इन्फ्लुएंस करें या उसके काम में मुदाखलत करें। और अगर जज साहब ये शिकायत कर रहे हैं तो इसका तो बड़ा सादा सा हल है कि जो अगर कोई मुदाखलत हो रही है ना हो। अब ये आपको लग रहा है कि ये इस मामले पे जज साहब खामोश होंगे? क्योंकि अभी तक तो हमने यही देखा है कि चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, रेफरेंसेस फाइल किए गए हैं, जज साहब के ऊपर ही उन्हें ही कटहरे में उल्टा खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो तो सरेंडर करते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि जब इस मुल्क में कहा जाए कि चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक चलनी चाहिए, तो फ़ौरन यहाँ पे शोर पड़ जाता है कि मुल्क में बहरान पैदा हो गया। अब आइनी ओहदेदार इसका कोई हल निकालें और ज़रदारी साहब इसका कोई हल निकालें। भाई, हल तो इसका आइन के अंदर मौजूद है। आप आइन और कानून के मुताबिक चलें। जज साहिबान ने खुदा न खास्ता कहीं पे कोई आइन शिकनी की है या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात की है जो आइन और कानून के मुनाफी हो। जिस तरह 6 जजेस के लेटर वाला जो मामला है, उसमें भी मोअज़्ज़िज़ अदालत ने सो मोटो लिया, वहाँ पे भी सुना जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी जजेस के ऊपर ज़्यादा बहस होती रही। अब तो सब जुडिस मामला और मोअज़्ज़िज़ अदालत यकीनन आगे जब केस चलेगा तो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आएँगी, लेकिन बुनियादी तौर पे तो एग्ज़ेक्टिव की जो ओवर रीच है, वो इश्यू है यहाँ पे। तो वो हुकूमत बता दे क्यों ऐसा हुआ, जो लोग उसमें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो चीज़ हुकूमत की साइड से क्लियर करने की ज़रूरत है। जुडिशरी की तो ओवर रीच हम कहीं नहीं देख रहे। यहाँ पे जिस तरीके से जो अदालती फैसलों के साथ हुआ, यहाँ पे अदालत, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आप इलेक्शंस करवाएं, और यही राणा साहब टीवी पे बैठ के कहते थे कि फिर आप करवा लें। ये गवाह है कि टीवी पे बैठ के राणा साहब ने फरमाया था कि जी दे दें फैसले, फिर ये करवा लें इलेक्शन। अब वो ये कहते हैं कि जनाब इसका कोई हल निकलेगा। मसला ये है कि इसको ये इस नहज पे पहुंचाने के लिए हम सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। ये कोई ओवरनाइट चीजें नहीं होगी। 2 साल से जिस तरह आइन और कानून को फुटबॉल बनाया गया, ये उसका रद्द-ए-अमल अब आप देख रहे हैं। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट आपकी जमानत देती है और आप अडयाला जेल से जो ही बंदा बाहर निकलता है, डीसी दोबारा उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर देता है। जस्टिस मंदोखेल साहब ने बाकायदा इस चीज का जिक्र किया, वहां पे रिमार्क्स दिए कि हम लोगों ने जमानतें दी थी, लेकिन उधर उसको एग्जेक्टिव ने उनको नहीं छोड़ा। तो इसमें अदलिया का क्या कसूर है? अदलिया का काम तो बुनियादी जो इंसानी हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर वो करने में नाकाम रहे तो वहां पे उनसे क्वेश्चन हो सकता है। अब एग्जेक्टिव की ख्वाहिश ये है कि जजेस भी हमारी मर्जी के आए। लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने जजेस के नाम दिए में, एग्जेक्टिव उनके नोटिफिकेशन नहीं कर रही। मरियम बीबी की हुकूमत, क्या इनको अपनी मर्जी के जज चाहिए? अब ये कोई क्रिकेट की टीम तो है नहीं है कि ये सिलेक्टर्स बैठा के सिलेक्ट करेंगे कि ये बंदा इसमें आएगा। तो वो तमाम मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान बराबर हैं, आप किसी को भी ले लें। तो ये बड़ा इशू है। समझने की चीज ये, मैं यहाँ पे खत्म करूंगा समीना, कि इस मुल्क में हर इदारा, हर शख्स तब ही मजबूत होगा जब इस मुल्क का आइन और कानून मजबूत होगा। आइन को कमजोर करके ना एग्जेक्टिव मजबूत हो सकती है, ना जुडिशरी मजबूत हो सकती है, ना पार्लियामेंट मजबूत हो सकती है, ना पाकिस्तान के आम शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। तो बैक टू द बेसिक्स, आइन और कानून पे अमल दरामद को यकीनी बनाएं, तमाम मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन काज़मी साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि ये तो अदलिया की आज़ादी की बात है और बिल्कुल जो आइन के मुताबिक उनको मिलनी भी चाहिए, लेकिन इसको तो बहुत से लोग इस तरह से पोर्ट्रे भी करते हैं कि जैसे वो किसी एजेंडे की वजह से, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है या शायद किसी ख़ास सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो बात कर रहे हैं, इसलिए वो उन्होंने स्टैंड लिया है। तो इस तरह से स्कैंडलाइज भी कर दिया जाता है हमारे यहाँ हमेशा कि जी किसी सियासी जमात के इमा पर भी कुछ जजेस जो हैं वो कोई ख़ास मकसद के तहत खड़े हुए हैं। तो इसको फिर कैसे हम देखें? और ये हमने देखा है कि माजी में भी हुआ है, जब पीएमएलएन को ऐसे मसाइल का सामना था उस वक्त भी था, पीटीआई को है तब भी हमने ये देखा है। जी बिल्कुल, ये आज़ादी का मामला है और हमारी अपनी भी आज़ादियाँ हैं और उनका भी मामला है। तो मामले यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब हम कह नहीं तो रहे ठीक है। तो आज़ादी तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पर इश्यू ये है कि ये इन्हीं लोगों ने मसला हल करना है और आइन और कानून के मुताबिक करना है। कहा जा रहा है कि जी खुदा न खास्ता इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के अंदर टकराव है या हुकूमत या अदलिया के अंदर टकराव है। मैं नहीं समझता कि चीजें उस नहज पे जाएंगी अगर हर कोई अपने अपने दायरे के अंदर काम करे और उसको आइन और कानून पूरी आजादी देता है कि वो उसके अंदर काम करें। अब ये नहीं हो सकता कि हम ब्लैंकेट इल्जामात लगाना शुरू कर दें इदारों के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, वो भी कतन काबिल कबूल नहीं है। इस तरह नहीं हो सकता। इसी तरह आप जो है ब्लैंकेट जो है इल्जामात लगाना
शुरू कर दें मोजेज अदालत के ऊपर, वो भी काबिल कबूल नहीं है। नहीं, तो लेकिन हम ये भी तो अब देख रहे हैं ना काज़मी साहब की पीटीआई की तरफ से भी बड़े सीरियस इल्जामात लगाए जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। ये अलग बात है कि बाद में हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई बात भी उधर ही करना चाहती है। मैं इस पे आपका जरूर कमेंट लेना चाहूंगी क्योंकि बाकी हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? ये बहुत से लोग कहते हैं कि खान साहब को सिर्फ सियासी जमातों से बात करनी चाहिए अगर वो जमहूरियत की बात करते हैं। जब वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो मतलब ये कि वो फिर आज भी 2018 के ऊपर खड़े हैं जहां वो ये समझते हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट का साथ चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? समीना, जब खान साहब 3.5 साल हुकूमत में थे तो जो पीडीएम की सारी जमातें थी, उन्होंने एक दफा कहा कि इमरान खान मसले का हल करेगा। वो ये कहते थे ये सिलेक्टेड है, इससे हमारा मुकाबला ही नहीं है, इसके लाने वालों से हमें इशू है, इसके लाने वालों ने ये किया, इसके लाने वालों ने 2014 में ये किया, 2013 में ये किया, 2008 में ये किया। तो ये चीज जब भी जो भी ऑपोजिशन में होता है वो हमेशा अपनी उंगली का इशारा उस तरफ करता है कि वहां पे मसला है। तो मेरे ख्याल में जहां पे मसले सब इशारा करते हैं तो जब तक आप उनको एंगेज नहीं करेंगे मसाइल का हल नहीं होगा। अब वो हुकूमत जो फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई है मुबैना तौर पे, आप फॉर्म 45 देख लें, हलफ दे के लोग यहाँ पे कुरान पे कह रहे हैं कि हम लोग जीते में, ये बंदा अपनी सीट हारा हुआ है। वो कैसे इस सारे निजाम के अंदर कोई किरदार अदा कर सकते हैं? वो तो बेनिफिशियरी है। मेरे ख्याल में आइडियल वर्ल्ड में तो सियासी जमातों के माबैनी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मसाइल के हल की कुंजी है वो ये है कि आपको दूसरी साइड को भी एंगेज करना पड़ेगा, और अगर बेहतर तरीके से जल्दी कोई मसाइल हल हो सकते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अदलिया किरदार अदा कर सकती है। अगर अदलिया आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएगी तो फिर किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं है, मामलात वैसे ही हल हो जाएंगे। वेरी राइट। काज़मी साहब के सामने ये सवाल जरूर रखूंगी जो आपने अभी बात की। काज़मी साहब, ये इमरान खान साहब के साथ अगर आज का वोटर सपोर्टर खड़ा है, नौजवान मेजॉरिटी में खड़ा है, तो ये शख्सियत परस्ती है या उनकी आइडियोलॉजी को लोगों ने सराहा है और उसकी वजह से उनके साथ खड़े हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो बार बार ये कहा जाता है ना कि इमरान खान साहब ने एक बयानिया बना लिया है और नौजवान उनके साथ खड़ा है, नहीं, मुझे ये लगता है कि इमरान खान नौजवान के बयानिया के साथ खड़ा है। बयानिया इस वक्त नौजवान कंट्रोल कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम कंट्रोल कर रही है, खान साहब उसके ऊपर राइड कर रहे हैं। इसलिए कि आप पीछे चले जाएं तो नून लीग का बयानिया भी इसी किस्म का था और काफी पॉपुलैरिटी थी, वो काफी बाई इलेक्शन वगैरह भी वो जीत रहे थे। लेकिन अब जो है वो इमरान खान साहब ने वो बयानिया ले लिया है और उस बयानिए से भी आगे अब आवाम निकल चुकी है। अब इमरान खान उसके ऊपर से उतर नहीं सकते, अगर वो उतरेंगे तो उनकी भी हालत मियाँ साहब की तरह ही हो जाएगी। वो भी गिले शिकवे करेंगे कि मेरे लिए कोई बाहर नहीं निकलता, मेरे लिए ये नहीं होता। भाई, जब लोगों को पता हो कि आप हर मौके पे बाहर निकल जाते हैं तो फिर लोग बाहर नहीं निकलते, तो आपको बयानिए के साथ रहना पड़ता है। फिर इसका मतलब है कि शख्सियत परस्ती तो ना हुई ना, फिर बात तो आइडियोलॉजी की हुई, नहीं है। लोग फिर उस बयानिए के साथ हैं बेसिकली। हाँ, जो भी उस बयानिए के साथ खड़ा होगा लोग उनके साथ हैं। एग्जैक्टली, पर शख्सियत परस्ती भी इसमें होती है। देखिए, इसमें पर्सनैलिटी का अपना क्रिज्मा, उससे कोई दो राय नहीं है। मियाँ साहब की अपनी पर्सनैलिटी है, खान साहब की अपनी है, बिलावल साहब की, उसके भी आपको वोट मिलते हैं। लेकिन खाली खूबसूरत लगने से या खाली हैंडसम होने से, जो एक है ना कि जी हैंडसम है तो वो जनाब इसलिए लोग उसको वोट दे रहे हैं। बड़े बड़े यहाँ पे हैंडसम आए और बड़े बड़े हैंडसम्स ने कहा कि वो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो बाद में वो हैंडसम जो है माफिया मांगते हुए फिर रहे थे, हैंडसम नहीं है। अब अवाम जो है ना वो हैंडसम हो गई है, वो अब जो है चीजों को समझना शुरू हो गई है। तो अब आपको ये समझना है कि अवाम क्या सोच रही है। दूसरी बात ये है कि आप नौजवान की बात करते हैं, इस मुल्क में आपने बताया कि 3 महीने से एक्स या ट्विटर की सर्विस बंद है और अवाम के शऊर की तौहीन देखें कि आज मरियम बीबी आईटी सिटी का इफ्तिताह कर रही हैं और आईटी सिटी का नाम है नवाज शरीफ। ठीक है, नवाज शरीफ आईटी सिटी, मतलब कि ये क्या आपकी जाती जागीर है या आपका कोई जाती अस्पताल है? वो तो आप जरूर बनाएं, अपने नाम से बनाएं, अपनी वालदा के नाम से बनाएं, लेकिन अवाम का टैक्स पेयर्स की मनी है पर बन रही है नवाज शरीफ आईटी सिटी। जो वाईफाई मिल रहा है टैक्स पेयर्स की मनी से, अवाम के पैसों से, वो मरीम नवाज शरीफ वाईफाई। तो ऐसे तो नहीं चीजें चल सकती ना। आप या तो अगर आप सारे ही मंसूबे उनके काज़मी साहब जो उन्होंने ये फील्ड हॉस्पिटल बनाए हैं वो भी, उस पे भी मरियम साहिबा की तस्वीर है। जो उन्होंने कोई मेरा ख्याल वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया था, मरियम की आवाज़, वो भी वही था। फिर जो कैंसर हॉस्पिटल का है वो भी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। तो वो जो भी मंसूबे अवामी बन रहे हैं जो अभी तक उन्होंने अनाउंस किए हैं वो तो सारे वो नवाज शरीफ या मरियम नवाज के ही नाम पे बन रहे हैं जी। और इन अस्पतालों
जी, जी। इन अस्पतालों में अगर जाके कोई एक्स-रे कराएगा तो एक्स-रे पे भी इनकी तस्वीर साथ आएगी। पर इश्यू ये है अलमिया, अलमिया देखें आप इस कौम का, इस कौम के साथ ज़ुल्म देखें कि इनके नामों पे यहाँ अस्पताल बनेंगे लेकिन ये उन अस्पतालों में इलाज नहीं करवाएँगे। नहीं कराएँगे। ये इलाज बिल्कुल फिर भी ठीक। बाहर से करवाएँगे। मैं कहता हूँ ये नाम अपने रख लें पर फिर वादा करें कि ये अपने इलाज भी यहीं से करवाएँ।